कभी ऐसा महसूस हुआ है कि YouTube चैनल एक मुकाम पर आकर जैसे रुक सा गया हो? आज हम बात करेंगे निच एक्सपेंशन पर। ये एक ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली है जो चैनल को अपने असल मौजू पर कायम रखते हुए भी नई बुलंदियों तक ले जा सकती है। अक्सर क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है कि एक वक्त आता है जब चैनल की ग्रोथ यानी तरक्की एक जगह पर ठहर जाती है। अगर ये सूरत हाल जानी पहचानी लग रही है तो समझ लें कि निच एक्सपेंशन वो तरीका हो सकता है जो इस दायरे को तोड़ने में मदद दे। ये निच एक्सपेंशन आखिर है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें, ये अपनी बुनियादी महारत को छोड़े बगैर उससे जुड़े हुए नए मौज़ूआत को तलाश करने का फ़न है। इससे होता यह है कि नए देखने वाले भी मिलते हैं और चैनल की असल पहचान भी कायम रहती है। अच्छा, इस हिकमत अमली को समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। एक माहिर शेफ़ की कहानी, जिसका मसला शायद बहुत से चैनल्स के मसले जैसा ही है। चलें तसव्वुर करें एक बहुत ही माहिर शेफ़ का, जो अपने काम में बिल्कुल मास्टर है। ये शेफ़ अपने एक ख़ास किस्म के पास्ता की वजह से बहुत मशहूर है। लोग दूर दूर से सिर्फ वही एक डिश खाने के लिए आते हैं जिसे उसने सालों की मेहनत से बेहतरीन बनाया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई यूट्यूब चैनल सिर्फ एक मौजू पर बेहतरीन मवाद बनाता हो। लेकिन यहाँ एक मसला है, इसका वो रेस्टोरेंट एक छोटे से शहर में है। इसका मतलब यह है कि पास्ता चाहे कितना ही लाजवाब क्यों ना हो, वहाँ आने वाले लोगों की तादाद तो महदूद ही रहेगी। तो अगर वो शेफ सिर्फ उसी एक डिश पर टिका रहा तो उसका रेस्टोरेंट कभी भी अपनी हदों से बाहर नहीं निकल पाएगा। और यही हाल इस YouTube चैनल का होता है जो एक बहुत ही तंग निश में फंस कर रह जाता है। तो शेफ के पास हल क्या है? जवाब सीधा है, अपने मेन्यू को बढ़ाना। और यही वो जगह है जहां निच एक्सपेंशन का जादू काम आता है। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो शेफ क्या करता है? वो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने मशहूर पास्ता को बुनियाद बनाता है। फिर वो उसी महारत को इस्तेमाल करते हुए नई डिशेस के साथ तजुर्बे करता है। वो अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता बल्कि उनसे नई शाखें निकालता है, और नतीजा एक ऐसा मेन्यू जो ना सिर्फ पुराने ग्राहकों को खुश रखता है बल्कि नए लोगों को भी अपनी तरफ खींच लाता है। तो देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ एक महदूद निच एक महफूज जगह लगती है, लेकिन इसकी दीवारें तरक्की को भी रोक देती हैं। दूसरी तरफ जब उन दीवारों को तोड़ा जाता है तो इम्कानात का एक पूरा नया मैदान सामने आता है जहां तरक्की की कोई हद नहीं होती। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि नई चीजें आजमाने में हमेशा थोड़ा बहुत खतरा तो होता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है और इस पर बात करना जरूरी है। सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना कि क्या होगा अगर एक नई वीडियो बनाने में इतनी मेहनत और वक्त लगाया जाए और उसे देखने वाले ही ना मिले। ये वो सवाल है जो बहुत से क्रिएटर्स को आगे बढ़ने से रोके रखता है। लेकिन सच तो ये है कि YouTube पर हर वीडियो एक रिस्क है, चाहे वो अपने पुराने मौजू पर हो या किसी नए पर। नाकामी का डर तो हमेशा ही रहता है। असल सवाल ये नहीं कि रिस्क है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस रिस्क को तरक्की के एक मौके में बदला जा सकता है। जब अपनी महारत को इस्तेमाल करके नए आइडियाज आजमाए जाते हैं तो सिर्फ एक वीडियो नहीं बन रही होती, बल्कि चैनल के लिए नए रास्ते खुल रहे होते हैं। हर तजुर्बा, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है कि देखने वाले असल में चाहते क्या हैं। यही तो तरक्की का असल राज है। तो ठीक है, खतरे की बात तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि इस खतरे को उठाने का इनाम क्या मिलता है, और यकीन करें ये इनाम हमारी सोच से भी बड़ा हो सकता है। जब कोई अपनी निच को कामयाबी से फैलाता है तो एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। मवाद ज्यादा दिलचस्प बनता है, जिसकी वजह से YouTube का एल्गोरिथम उसे नए लोगों को दिखाना शुरू करता है, और यूं चैनल एक बड़ी और मुतनव्वि ऑडियंस से जुड़ जाता है जो नई कहानियों का इंतजार कर रही होती है। और इस सब का हतमी नतीजा क्या हो सकता है? लाखों व्यूज। कुछ चैनल्स जिन्होंने इस हिकमत अमली को अपनाया, उन्होंने देखा कि उनकी वीडियोस पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंची और उनके व्यूज लाखों में आने लगे। ये इस हिकमत अमली की असल ताकत है। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है। सबसे अहम बात यह है कि तरक्की के लिए सिर्फ एक ही मौजू तक महदूद नहीं रहना है। अपनी बुनियादी मिच को अपनी ताकत बनाए रखें और उसके इर्द गिर्द नए आइडियाज, नए जाविये और नई कहानियां बनाते जाएं। यही असल तरक्की का राज है। तो आखिर में हम एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। आपकी अपनी निच की वो कौन सी पोशीदा सरहदें हैं जिन्हें अभी तक पार करने की कोशिश नहीं की गई? जरा इस पर सोचें, क्योंकि हकीकी तरक्की शायद इन्हीं सरहदों के दूसरी तरफ इंतजार कर रही है। दोस्तों, यूट्यूब पर ग्रोथ हासिल करने के लिए एक ऐसा तरीका मौजूद है जो कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि बहुत कम क्रिएटर्स इसके बारे में बात करते हैं और इससे भी कम लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं हूं शाहिद अमीर और आप देख रहे हैं शाहिद अमीर टीवी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं नीश एक्सपेंशन। यानी आप अपने यूट्यूब चैनल के असल मौजू को छोड़े बगैर इसे आहिस्ता-आहिस्ता वसी करना सीखते हैं ताकि ज़्यादा लोग आपके कंटेंट तक पहुंच सकें। इस बात को आसान मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक शेफ़ हैं और
آپ کا ایک بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے، لوگ آپ کے پاس خاص طور پر ایک منفرد قسم کے پاستا کے لیے آتے ہیں جسے آپ نے سالوں کی محنت سے پرفیکٹ بنایا ہے۔ آپ کی یہ ڈش اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ لوگ دور دور سے اسے کھانے آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ریسٹورنٹ ایک چھوٹے شہر میں ہے، اس لیے آپ کے پاس آنے والے لوگوں کی تعداد محدود رہتی ہے۔ اب اگر آپ صرف اس ایک ڈش پر قائم رہیں گے تو آپ کی گروتھ بھی محدود رہے گی، لیکن اگر آپ اسی پاستا کو بیس بنا کر نئے اجزاء کے ساتھ نئی ڈشز بنانا شروع کریں گے تو آپ کا مینیو بھی بڑھے گا اور زیادہ لوگ آپ کے ریسٹورنٹ میں دلچسپی لیں گے۔ یوٹیوب پر نیش ایکسپینشن بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ چیز چھوڑ دیں جس میں آپ پہلے سے اچھے ہیں، بلکہ آپ اپنی موجودہ مہارت اور تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اسی نیش کے آس پاس نئے آئیڈیاز اور نئے موضوعات پر ویڈیوز بنانا شروع کریں۔ مثال کے طور پر کچھ چینلز نے شروع میں بہت چھوٹے اور خاص موضوعات پر ویڈیوز بنائی، لیکن بعد میں انہوں نے اسی اسکل کو استعمال کرتے ہوئے نئے آئیڈیاز شامل کیے، کہانیاں سنائیں، تجربات شیئر کیے اور اپنے کانٹینٹ کو تھوڑا وسیع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ویڈیوز پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں تک پہنچنے لگیں اور ویوز لاکھوں میں آنے لگے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نیش ایکسپینشن ہمیشہ ایک رسک ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر ہر ویڈیو خود میں ایک رسک ہے، کیونکہ آپ وقت اور محنت لگا کر ویڈیوز بناتے ہیں اور کبھی کبھی ویوز کم بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی مہارت، اپنی دلچسپی اور اپنے کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے نئے آئیڈیاز آزماتے ہیں تو آپ دراصل اپنے چینل کی دنیا کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ایک چھوٹا سا چینل آہستہ آہستہ ایک بڑی آڈینس تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل تیزی سے گرو کرے تو صرف ایک ہی موضوع تک محدود نہ رہیں، اپنی بنیادی نیش کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے آس پاس نئے آئیڈیاز، نئی اینگلز اور نئی کہانیاں شامل کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو نہ صرف آپ کا کانٹینٹ زیادہ دلچسپ بنے گا، بلکہ یوٹیوب الگورتھم بھی اسے زیادہ لوگوں تک پہنچانے لگے گا۔ امید ہے آج کی یہ معلومات تھی ویڈیو آپ کے یوٹیوب سفر میں مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ یوٹیوب گروتھ اسٹریٹجی اور آن لائن ارننگ کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو شاہد امیر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔